की विधानसभा भर्तना जहाँ बैठा हूँ, संस्थान का नाम है ल्यूशन पब्लिक स्कूल। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रबंधक महोदय राधा मोहन जी। बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, तो परीक्षाओं का परिणाम कैसा रहा है। 1 अप्रैल से नए सत्र की शुरुआत हुई है, तो इस बार संस्थान ने क्या क्या नए नए डेवलपमेंट किए हैं। मानव जीवन में शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। कल वेस्टर्न कल्चर हिंदुस्तान पे हावी हो रहा है, तो उस परिवेश में संस्थान क्या प्रयास कर रहा है संस्कृति और संस्कारों के ऊपर। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद गौरव भाई। जी। सर, सबसे पहला सवाल, अभी हाल ही में परीक्षाएं संपन्न हुई थी, परिणाम भी आ चुके हैं, किस तरीके के संस्थान के परिणाम रहे इस बार। अच्छा जैसा कि विगत वर्षों से चला आ रहा है, ठीक है, अच्छा है, बच्चे प्रोग्रेसिव हैं और ठीक से मेहनत कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट अच्छा है। कोविड का जो दौर रहा था, उसके बाद लगभग ये दूसरा सेशन कंप्लीट हुआ है। कितना ज्यादा एफर्ट करना पड़ा था, क्योंकि उस समय एजुकेशन का सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो गया था। ऐसा उस समय व्यवस्था ही इस तरीके की हो गई थी कि लोग कोविड के दौरान इस असमंजस में थे कि ये कब समाप्त होगा, कब तक ये बीमारी कब तक चलती रहेगी। तो उस समय परिस्थितियाँ दूसरी थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये थोड़ा लोग उभरे, स्कूल, शिक्षण संस्थाएँ, व्यापार, बिज़नेस, जो लोग थे बाहर जॉब से जो रिज़ाइन करके आ गए या जिनकी जॉब चली गई थी किसी रीज़नवश, तो सबने जॉइन किया। इस समय धीरे-धीरे लोग पटरी पे आ रहे हैं और ठीक स्थिति है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हुआ है, तो संस्थान ने क्या क्या नए नए डेवलपमेंट किए। इस समय पहला तो ये रहता है क्योंकि थोड़ा-सा यहाँ पे हम लोग इंटीरियर में पढ़ते हैं तो ये है कि ब फसल पे आधारित लोग किसान लोगों के बच्चे ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, शहर कस्बों से आते हैं। जो लोग कस्बों में भी निवास करते हैं तो वो भी अपना फसल या अपनी खेती उस पे निर्भर हैं। तो इस समय क्या होता है कि सेशन भी शुरू होता है और उसके बावजूद यहाँ पे जो ब अपने किसान भाई हैं, तो अपने बच्चों को जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, तो उनके साथ उनकी मदद ले लेते हैं। तो थोड़ा-सा नुकसान होता है पढ़ाई का ऐसे वरना बच्चे एब्सेंट ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी है कि अपना काम खत्म होने के बाद बच्चे क्लास जॉइन कर रहे हैं और धीरे-धीरे रूटीन में भी आ रहे हैं। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते मैं तो ये कहूँगा कि शिक्षा के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हैं? आप युवा हैं, बहुत लंबा समय हो गया शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए। हिंदुस्तान पे वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है, उस परिवेश में आप संस्थान क्या प्रयास कर रहे हैं भारतीय संस्कृति को बचाने मेरा तो अभी ये है कि मानना कि कुछ चीज़ें अच्छी हैं, वेस्टर्न कल्चर जो अच्छी चीज़ें हैं हमें अपनाना चाहिए और जिनसे हमारा कोई सदुपयोग नहीं है या हमारे जीवन में जिससे लोग भ्रमित हो रहे हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है, बच्चे इस चीज़ पे थोड़ा-सा अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपनी जो मेन बेस उनका एजुकेशन शिक्षा है, उससे थोड़ा भटक जाते हैं। तो हम तो ये चाहेंगे कि बच्चे अपना जो उनका परिवेश है, जो उनके घर का माहौल है, जो उनके पड़ोस का है, जहाँ पे जिस विद्यालय में शिक्षा ले रहे, वहाँ का क्या है, तो उस पे थोड़ा ध्यान दें और अपनी चीज़ें देखें, बाहर की चीज़ों के बजाय। और थोड़ा-सा सोशल मीडिया का जो इफ़ेक्ट है, इम्पैक्ट पड़ा है, वो शिक्षा को प्रभावी भी बना रहा है, लेकिन नुकसान उसके ज़्यादा हो रहे हैं। बच्चे दुरुपयोग भी कर रहे हैं इसके माध्यम से गौरव भाई, कि पढ़ाई का काम उन्होंने 1 घंटे किया, लेकिन इस समय रील्स, सोशल मीडिया, तमाम इंस्टा वगैरह तमाम चीज़ें ऐसी चलती आ रही हैं, कि लोगों को पता ही नहीं चल पाता, बच्चों को पता कितना समय उनका कब गुज़र जाता है, तो इन चीज़ों का थोड़ा-सा दुष्प्रभाव है। की। जिस परिवेश में आप हैं, अधिकतम किसानों, गरीब मजदूरों के बच्चे आपके साथ जुड़े हैं, संस्थान की तरफ से किस तरीके का सहयोग है। हमने 4 साल से कोई भी व्हीकल चार्ज गाड़ी के जो चार्जेस थे नहीं बढ़ाए हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय भी अ, जो लोग हैं यहाँ पे जैसे जो लोग अपने सारे लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा देना चाहते हैं, सब लोग पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए है कि किसी के पास 10 बीघे भी ज़मीन है, उसकी आमदनी 20 से 30,000 या 40,000 रुपए तक हो पाती है मैक्सिमम। लेकिन वो चाहता है कि बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, 8, 10, 12,000 रुपए फीस दे के करता है, तो हमारा प्रयास यही है कि सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराई जाए बच्चों को, जो बाहर सुदूर जगह से बच्चे आना चाहें, तो उनके लिए व्हीकल व्यवस्था अवेलेबल है और कम चार्जेस में है। आखिरी सवाल आपसे है, जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, नए सत्र में नए लोग जो आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, उनसे शिक्षा को लेकर क्या संदेश देना। हमारा उनके लिए इंडिविजुअल जितने भी स्कूल हैं, संस्थान से जितने भी मैनेजर्स जो भी लोग हैं, अपना शिक्षक होने के नाते हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि
सभी बच्चे पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, किसी भी स्कूल में पढ़ें, लेकिन प्रत्येक बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, चाहे वो बेसिक, परिषदीय, सरकारी विद्यालय में जाए या प्राइवेट विद्यालयों में जाए, लेकिन सबका अधिकार, शिक्षा पे सबका अधिकार, सबको पढ़ना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से भी आपको, विद्यालय परिवार को नए सत्र के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ, धन्यवाद। थैंक यू।